ऑनलाइन भी हमने अप्लाई किया था जी, लेकिन वो रिजेक्ट कर, तुम रिजेक्ट नहीं पूछो लगा करके उसको रिजेक्ट ही कहेंगे। रिजेक्ट इसीलिए हम कहेंगे क्योंकि अगर वो रिजेक्ट नहीं करते तो उसी पे आपका फिर से सबमिशन लेते, कहते भाई ये वाला कमी दूर करके यहाँ पे ठीक कर लीजिए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि उसको रिजेक्ट कर दिया, आपको मैसेज आ गया, अब इसके लिए आपको दूसरे पोर्टल पे फिर से नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं जी। दोस्तों, जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है उनके लिए अभी हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा कि कागज़ ले आओ, पैसा दे दो, पैसा ले लो। तो मैं भी कहता हूं कि पैसा दे दीजिए, कागज़ हमारे पास है। आप में से बहुत सारे लोग पूरे देश के अंदर जिनका भी पैसा सहारा के नाम पे फंसा हुआ है, चाहे उनके पास सहारा इंडिया का पेपर हो जो नॉन बैंकिंग का था, उसके बाद क्यू सब का पेपर हो या फिर अलग अलग सोसाइटी का पेपर हो, आखिर पेपर तो पेपर है। आपको पता है कि फर्जीवाड़ा हुआ है और फर्जीवाड़ा हुआ है SFIO के जांच में आपने स्वीकारा है। तो जो भी पेपर है हमारे पास वो लेकर के आप दीजिए। पोर्टल के ऊपर आपने कहा क्लेम करने के लिए, लोगों ने क्लेम कर दिया और क्लेम करने के बाद आपने क्या किया, आप खुद मान रही हैं कि 1,21,00,000 लोगों ने अप्लाई किया उस पोर्टल के ऊपर। 1,19,00,000 लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि लोग कागज़ नहीं दे रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जो फ़ोन नंबर है मेरा, मैंने ऑन कर रखा है और उस पर आप कॉल करें और जो भी आप कहेंगे सभ्य तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। हो सकता है जो टैग किया गया है उन तक आवाज़ जाए और साथ ही इस वीडियो को मैं YouTube पे अपलोड करके और कोशिश करूँगा ट्विटर के माध्यम से उनको टैग करने की, उन तक पहुँचाने की। और मेरा फ़ोन चालू हो गया है, आपने सुना होगा पीछे जा कर के, पीछे हमने पूरा वीडियो डाला है और पूरा वीडियो डालने के बाद ये भी बताया है कि उनके कागज़ कहने का मतलब क्या था। लेकिन कागज़ कहने का मतलब जहाँ तक सेवी की बात है, सेवी के पास जिन लोगों ने क्लेम किया उनको पैसा मिला, ऐसा सरकार का दावा किया गया है। लेकिन बाकी पैसा जिन लोगों को नहीं मिला और जिनके पास पेपर है, आप फिर से उस पर अप्लाई करवाइए ना। लोग अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास लगातार कमेंट्स आ रहा है, लगातार मैसेज आ रहा है कि हमारे पास जो सहारा वाला पेपर था, हाउसिंग वाला, वो है। अगर भेजे तो भेजे कहाँ, वित्त मंत्री के पता पे भेजे, कहाँ भेजे। लेकिन मैं सभी को यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि अभी कहीं मत भेजिए, क्योंकि जैसे सरकार ने पहले 15 लाख का वादा किया था, इस बार चुनावी वादा था आपका सहारा इंडिया पैसा वापसी का। आप लोगों को मैंने चेताया कि अगर आप अमित शाह के झांसे में आएंगे तो कहीं ना कहीं ठगे जाएंगे, और वही बात हुआ। आप लोग झांसे में आ गए, मैक्सिमम लोग नहीं आए, जिससे कम से कम झटका मिला, लेकिन फिर भी इनकी सरकार बन गई। और सिंपल सी बात है, जब तक इनकी सरकार रहेगी मुझे नहीं लगता है कि आपको ये पैसा देंगे। पहला फ़ोन आया है और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपकी बात है वो सरकार तक पहुँचे। हेलो, हाँ जी, आपका लाइव चल रहा था। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, कहाँ से बोलना है? हाँ, मैं मोकामा से बोल रहा हूँ। आवाज़ आपकी कट रही है। दूसरा जो फ़ोन है ना, उससे थोड़ा सा हट के बात कीजिए। जी हाँ हाँ, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सर, मोकामा से बोल रहा है। अच्छा, मोकामा से। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हर्ष अद्वितीय है। सॉरी, हर्ष अद्वितीय। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए। एक्चुअली है क्या कि हमने भी सहारा में डिपॉजिट किया था जी। तो उसमें हमारा इंडिया करके जो इसका मतलब यह स्कीम था जी, उसमें मेरा डिपॉजिट है और सर्टिफिकेट आपका तो मैं बहुत बार, जितना बार हुआ है हर बार सुनता हूँ जी, और बहुत अच्छा लगता है। संयोग बस फ्री था तो ताकि आपसे बात करने का, जी जी, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी, तो डबल वाला जो स्कीम था F64, उसमें मेरा जमा है। ठीक, जी जी, हमारा जमा 1,05,000 रुपया है जी। हमारा इंडिया करके कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से सर्टिफिकेट इशू हुआ था। तो ऑनलाइन भी हमने अप्लाई किया था जी, लेकिन वो रिजेक्ट कर, तुम रिजेक्ट नहीं पूछो
लगा करके उसको रिजेक्ट ही कहेंगे। रिजेक्ट इसीलिए हम कहेंगे क्योंकि अगर वो रिजेक्ट नहीं करते तो उसी पे आपका फिर से सबमिशन लेते, कहते भाई ये वाला कमी दूर करके यहाँ पे ठीक कर लीजिए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि उसको रिजेक्ट कर दिया, आपको मैसेज आ गया, अब इसके लिए आपको दूसरे पोर्टल पे फिर से नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? जी। तो नए सिरे से अप्लाई करने का मतलब हुआ रिजेक्ट ही कर दिया ना। जी। हाँ, आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, बस यही समझिए। जी जी। देखिए है तो अभी तो हमने भी वो जो मतलब कि सीतारमन संसद में बोल रही थी जिस पर अभी आपने चर्चा किया जी, तो वो बोली थी कि पेपर दिखाओ और पैसा ले जाओ जी। वो सांसद महोदय क्वेश्चन पूछे थे उस पर जी। तो मतलब कि पेपर दिखाओ बोल देने से थोड़ा ही होता है। अरे लोग तो पेपर दिखाने के लिए तैयार हैं लेकिन आप पैसा दीजिएगा तब तो, है कि नहीं? और दिखाएं कहाँ दिखाएं? सही बात है। माध्यम जो देते हो उसमें हमारा पेपर को एक्सेप्ट करते नहीं हो। जी जी। हाँ तो नहीं तो फिर कोई ऑफिस खोल लो लोकल ब्रांच पर या हर एक स्टेट में कैपिटल स्टेट का कैपिटल में जो कि कम से कम लोग वहाँ कम से कम जा करके जमा कर दे या कुछ कर दे तो कुछ तो ऐसा सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन निकाले तब ना। किसी को माँ बीमार है, किसी को पढ़ाई बच्चे का कराना है, किसी को बेटी का शादी करना है, लोग डिपॉजिट जो किया था हमारा तो मान लीजिए कि डबल हो करके एक्सेस टाइम चल रहा है तो उसके बाद पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे का चाहिए तो वो भी मतलब कि पैसा डूबा हुआ है। जी जी। मिलेगा नहीं मिलेगा कब मिलेगा कौन जानता है। जी जी। तो यही बात है। उसके बाद कुछ लोग जो है वो मतलब कि जमा किए हैं पोर्टल पर तो उनको आया कि पैसा कहाँ से आया वो आपका ये बताइए। तो पैसा कहाँ से आया उसका जवाब तो वो दे ही चुका है, पैन नंबर लिया था उससे। बिल्कुल बिल्कुल। बाद मतलब कि ये सरकार का रूल है कि 20,000 तक हम बिना कुछ का जमा कर सकते हैं कैश भी, तो हम लोग तो उसको दिए थे एजेंट को कैश ही सारा पैसा। जी जी। और सब मेरा 15,000 का ही है जी। तो 15,000 तक का जब हमारा कुछ पूछने का है ही नहीं आपका राइट, 20,000 से ऊपर रहता है तो चेक देते। हाँ तो ये सारी बात नहीं देखिए एक बात बता, देखिए पैसा जी जी फाइनल तो बताती नहीं है, खाली कहती है पैसा हम देने को तैयार हैं। तो देने को मनसा तो ठीक होना चाहिए, बोलने से तो थोड़ा ही कुछ होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने आपको इलेक्शन के टाइम में अमित शाह जी ने जगह जगह ये बोला कि हम गारंटी ले रहे हैं पैसा वापस के लिए, ठीक है? मोदी जी का गारंटी था, ठीक है? अगर उस दिन का वित्त मंत्री जी का बयान देखिएगा तो उससे स्पष्ट है कि उनका गारंटी का पोल खुल गया है। वो सीधे कह रही हैं कि कोर्ट में केस है, हम क्या कर सकते हैं। सही बात है ना? जबकि कोर्ट में केस तो आप ही लड़ रहे हैं ना, आप ही कर सकते हैं, आप ही हमारा केस लड़ रहे हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं? अगर आप जाकर के कोर्ट में खाली डेट ले लीजिएगा तो 10 साल की 20 साल तक भी खींचेगा उस मामले को, है कि नहीं? और सबसे बड़ी बात है कि सहारा इंडिया का जो केस है आप पब्लिक के तरफ से यानी कि जनता के तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन आप वकालत कर रहे हैं उसके तरफ से। आप ये बताइए कि सुब्रत राय मर गया, इसका प्रूफ सरकार के पास क्यों नहीं है? क्या उसको सरकार ने भगा दिया या फिर जो नियमतः कार्रवाई करना था सरकार ने नहीं किया, लापरवाही बरता है? तो अगर लापरवाही बरता तो कार्रवाई होना चाहिए ना। अगर ऊपर से कार्रवाई नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी मिली भगत है। हमारे यहाँ का थानेदार क्या कहता है कि केंद्र का मसला है, हम FIR कैसे कर दें? तो केंद्र ने चलाने के लिए कह रखा है तुमको। अगर तुम्हारे एरिया में फर्जीवाड़ा होगा, फ्रॉड होगा तो क्या FIR नहीं करोगे? पूरे देश के अंदर चोरी होता है, इसका मतलब कहीं पर अगर चोरी होगा तो ये तो नहीं कहेगा ये पूरे देश में चोरी होता है, हम कैसे FIR कर दें? तो कहीं ना कहीं एक बात तो और है सर ना जी, अभी तो जो भी हो कहने को है कि बंद है, लेकिन किसी न किसी नाम बदल करके सहारा तो कुछ न कुछ डिपॉजिट अभी भी ले रहा है। देखिए सर बता दें आपको, फ्रॉड हम क्यों कहते हैं? फ्रॉड इसी को कहते हैं ना। तो फ्रॉड का मतलब क्या है? फ्रॉड वो सरकारी मतलब परमिशन से ही फ्रॉड कर रहा है। एक बात बताते हैं कि आपने कुछ फ्रॉड किया तो बैंक ने क्या किया, आपका खाता बंद कर दिया। वो सिंपल तरीका से समझाते हैं, ठीक है ना?
आपने क्या किया, किसी और बैंक में जाके आप खाता खुलवा लिए, समझ रहे हैं, फिर वहाँ भी कुछ गड़बड़ किए, वहाँ भी बंद कर दिया, फिर तीसरा में खुलवा लिए। तो यही फ्रॉड है। इनका नॉन बैंकिंग का बंद हुआ तो इनको पैसा वापस कर देना चाहिए था, फिर अपना नया बिजनेस करना चाहते वो अलग चीज़ था, लेकिन उसी का जो पैसा है उठा करके इन्होंने इधर कर दिया, समझ रहे हैं। अभी आपका सहारा का पैसा उठा करके खुद उस दिन वित्त मंत्री का सुनिए, वो कह रही हैं कि किसमें एमबी वैली में लगाए हुए है, जबकि आप जाकर के इसका ये बाइलॉज पढ़िएगा, जो सोसाइटी है उसका बाइलॉज पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि खेती का काम करने के लिए इसने ये सोसाइटी बनाया था। जब खेती के लिए बनाया था तो तुमने वो एमबी वैली में कैसे लगा दिया भाई पैसा उसका? और अगर लगा दिया और सरकार ये बात बता रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन सा केस है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस ये है कि सुब्रत राय ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना था, कंटेम्प्ट का लगा हुआ है, सेबी वाला जो लगा रखा है वो कंटेम्प्ट का है, जिसमें कि उसको जेल हुआ था। तो 12 में ही फैसला आ चुका है पैसा देने के लिए। अगर किसी के पास अभी पेपर है तो आप फिर से उसको ये करके अप्लाई करा करके पैसा लीजिए, आपके पास पैसा है वो उसमें से पैसा दीजिए। और नहीं, आपको प्रूफ नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है तो उसी ऑफिस को कहिए ना जिसने पैसा ऑफिस नहीं ऑफिस नहीं तो देखिए हम प्रूफ हमारे पास लेके भेजो और अकाउंट नंबर के साथ। नहीं देखिए हम पैसा देखिए ऑफिस खुलने का हम कभी समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, हो सकता है आपको नहीं ठग पाए, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं बहुत सारे जगह से हमें जानकारी मिली है कि उनका पेपर ठगा जा रहा है अभी भी क्लेम के नाम पे, ठीक है। तो जैसे ही ऑफिस वो बात आप जो कर रहे हैं ना पढ़े लिखे जी, हम लोगों को भी इसका पैसा उसमें उसका पैसा उसमें जी कितना बार किया, और 94 से ही हम लोग डिपॉजिट करते रहे, कुछ पैसा निकालते थे, फिर इतना बार न प्रेशर मिलता था कि फिर जमा कर देते थे। नहीं बात तो आपकी सही है, हो ही रहा था। ऐसा बात नहीं है कि पढ़े लिखे को नहीं ठग सकता है ना। तो अब ये तो बताइए ना, पढ़े लिखे को जब ठग सकता है तो गरीब आदमी का, जिसको नहीं पढ़ा लिखा है, उसका तो ये क्या कर रहा है, ये क्लेम करने के नाम पे ओरिजिनल पेपर ठग ले रहा है, समझ रहे हैं, किसी से शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवा ले रहा है। तो ऑफिस अगर खुलेगा तो ये और धांधली करना शुरू कर देगा, समझ रहे हैं। हम का सर जब आप इतना टाइम दिए तो थोड़ा बता देता हूँ। एक स्कीम था जो कि 10 साल में 4 गुना करने वाली थी। उस स्कीम को इसने जबरदस्ती एजेंट ने कहा कि उसको स्कीम अब सरकार मतलब सारा पैसा नहीं दे पाएगी, कहाँ से देगी, बैंक सारा जो है बहुत कम इंटरेस्ट दे रहा है, इसको कन्वर्ट करा दीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा गड़बड़। अंत में हमने उस पैसा को कन्वर्ट करा लिया, उसमें कम इंटरेस्ट मिलने वाला में, फिर उस बीच में कन्वर्ट करके इसमें करा दिया। लेकिन ये मेरा कहिए कि कुछ भाग्य अच्छा था कि कुछ पैसा हमने वापस ले लिया था, और लास्टली 1,05,000 रुपया कुछ जमा कीजिए कुछ जमा कीजिए, इतना प्रेशर का कि लास्ट में 1,05,000 रुपया हमने डाल दिया। इस अंत में सहारा नहीं देके जब सर्टिफिकेट आया तो देखते हैं कि हमारा इंडिया, हम क्वेरी भी किए, कानून ने उसे सब एक ही है, लेकिन अब क्या कहा जाएगा, जानते हुए भी कभी कभी होता है कि जहर पी लेना। तो जी। लगा कि चलो जो भी है तो सहारा का लोगो है, ये है, मोहर है, ऑफिस है, कुछ किया होगा बदलाव करके अपना रख लिए। अब जितनी जानकारी जैसे आप इतना कर रहे हैं तो आपने जानकारी इकट्ठा किया होगा, उतना तो हमारे पास तो नहीं है ना। जी बिल्कुल सही बात है। लाख ठीक है अवेयर है थोड़ा बहुत, लेकिन जितनी जानकारी आपके पास होगी उतनी तो मेरे पास हो ही नहीं सकती है। नहीं मेरे पास देखिए, मेरे पास जानकारी आई, हमें लगा कि सभी को बताना चाहिए, अगर पूरे देश के अंदर ये हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। जब भी आपका आता है लाइव या मतलब के टाइम मिलता है तो पुराना वीडियो भी देख लेते हैं। जी तो मुझको तो अच्छा लगता है कि आप इतना जागरूक कर रहे हैं। शायद ही बिहार में कोई ऐसा होगा जो कि मतलब अपना ऐसा अभियान चला रहा है, हमको तो अभी तक नहीं मिला। देखिए हमारी कोशिश यही है कि आदमी जिसका भी जमाकर्ता का पैसा है उसको इतना जागरूक कर दें जी। कल को देखिए जागरूक हुए लोग तभी पैसा जमा करना बंद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और कल को जागरूक होंगे तो लोग पैसा नेताजी का कॉलर पकड़ के छीन लेंगे, समझ रहे बात को जी। ठीक है। तो लोग जागरूक जिस दिन होंगे उस दिन उनका पैसा मिलेगा। पैसा तब तक मिलने की उम्मीद है जब तक उसका प्रॉपर्टी यहाँ बचा हुआ है।
प्रॉपर्टी अगर बेच देगा तब तो आप भूल जाइए पैसा, हम तो यही कहेंगे। लेकिन जब तक आप हल्ला करते रहेंगे। 800 करोड़ का जो जमीन लिए हुए थे, 800 करोड़ में डील कर लिया, वो बेच ही लिया, तो एसेट तो अपना बेच ही रहा है धीरे धीरे। तो वो तो धीरे धीरे बेचेगा ना। अगर लोग देखिए जिनका पैसा है वो चुपचाप देखते रहेंगे तो यही हाल होगा। ठीक है, तो बाकी लोगों को मौका दीजिए, हो सकता है बहुत सारे लोग कॉल कर रहे होंगे। जी हाँ सर, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ओके, आपने इतना टाइम दिया और बात करने का। जी जी, ओके ओके, थैंक यू। कोशिश कीजिए 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी बात रखने का, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करते रहते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि 30 मिनट का मैं लाइव रखूं, जिसमें कि जो लोग भी कॉल करते हैं उनकी बात बाकी लोग भी सुने और उनसे उनको बेनिफिट मिले। और कहीं ना कहीं अभी मैंने सीतारमन जी को टैग कर रखा है, तो हो सकता है उनका टीम भी देख रहा होगा, आपको सुन रहा होगा। हेलो, हाँ जी सर, मैं अखिलेश मिश्रा वाराणसी से बोल रहा हूँ। रांची से? वाराणसी, वाराणसी, जी जी, नाम बता दीजिए। जी, अखिलेश मिश्रा बोल रहा हूँ सर। हाँ जी मिश्रा जी बताइए। सर, वो मैं आपका कार्यक्रम देखता हूँ और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूँ। जी जी, हालांकि मैं एक छोटा सा जॉब करता हूँ प्राइवेट दुकानों पर। जी जी, मुझे जी टाइम नहीं मिलता सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। जी जी, उसके बाद जो भी मुझे मिलता है मैं उनके पास जाता हूँ। जी जी, और ये लड़ाई हम सब का लड़ने का मिलना संभव है, ऐसा मेरा सोच। जी जी, बिल्कुल। तो सर, अभी 4 दिन पहले करीबन बहुत ही पिछले हफ्ते मेरे पास फोन आया बनारस के कार्यालय से, जो है कि आप अखिलेश मिश्रा जी बोल रहे हैं। मैंने कहा क्या आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप भी थाने नहीं दे रहे हैं और पोर्टल से उनको आवेदन नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा, किसने फोन किया था? वो एक मैनेजर था। अच्छा अच्छा, मैनेजर था। हाँ, तो मैं कहा सर, हाँ मैं तो लोगों को यही कह रहा हूँ क्यों इससे आपकी है कि सर काफी का हमने भी कराया था पहली बार में, लेकिन किसी का 1 रुपया आया नहीं, सबका डिफिशियंसी करके शो कर रहा था। फिर मैंने आपका वीडियो देखा उस दौरान, तो मुझे लगा कि वास्तव में ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ, तो हमने लोगों को मना करना चालू कर दिया। तो उसी में कुछ लोगों ने संदेशा कहा होगा उनसे कि एक है जो है बगल के, वो मना करते हैं, तो उन्होंने नंबर मेरा कहीं से पाया, मुझे फोन किया। मैंने उनसे कहा बताइए अगर 10,000 रुपया मिल रहा है तो किसको मिला है, आपके कार्यालय से अगर किसी को मिला है तो आप मेरे लोकल के हो, मुझे एड्रेस दीजिए, मैं उसके घर जाकर पता लगाऊंगा। अगर मिला होगा तो मैं भी कुछ लोगों से कहूंगा भैया, सभी लोगों से कि आप आवेदन करो जी। तो उन्होंने मुझे किसी का भी एड्रेस देने से मना कर दिया। बोला 500 से 700 लोगों का आपके क्षेत्र में पैसा आया है, मैंने दिलाया इसको पैसा। मैंने कहा किसी एक आदमी का प्रूफ या एड्रेस बता दीजिए, मैं टाइम निकाल कर उसके घर जाऊंगा। जी जी, हाँ, काफी मेरी उनसे बहस हुई, लेकिन उन्होंने मुझे एड्रेस किसी का नहीं दिया। कहा ये गोपनीय है। गोपनीय है मतलब? मैंने कहा क्या मैं उनका पैसा ले लूंगा क्या? 10,000 रुपया ऐसे बता रहा है जैसे 10 करोड़ रुपया दे दिया हो और आपको पता चल जाएगा तो उसके यहाँ लूट करवा दीजिएगा, है ना? जी जी, यही तो देखिए हमारा देखिए पोर्टल से जी बहुत से लोग हैं सर कि एकदम खुला सपोर्ट आज भी सहारा कर रहे हैं। और मैं थोड़ा लगा हूँ सर, मैं सहारा में 1 साल काम भी किया। काम क्या किया, मेरे पास कुछ पैसे कहीं से आए थे और उनको पता चल गया, परिचित थे, आकर जो है मुझे ही एजेंट बना दिए। मुझे जानकारी नहीं था, मुझे तो लगा कि अच्छा है अपना ही पैसा जमा करके कुछ कमीशन मिल जा रहा है, लोगों को भी ऑन करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन मैं इसे 2-4 महीने नहीं समझ गया। एक दिन कार्यालय पे मैं बैठा था और पैसे के लिए वहाँ झगड़ा हो गया। जिसने जमा किया था वो झगड़ा कर लिया, वो दे नहीं रहे थे। तो मेरी एक बात नहीं समझ में आया कि जब आपने पैसा जमा किया पूरा हो गया तो उसको दे क्यों नहीं रहे हो? सही बात है, आप उसको बार बार कर रहे हो कि रिन्यूअल करो। तो मुझे लगा कि ये गड़बड़ है। फिर मैंने कहा चलिए अभी कुछ लोगों का किसी तरीके से मिल रहा है, तो मेरा भी जो है 2020 से 28 में पूरा हो जाएगा, मिल जाएगा। अब मेरा जो है जान बचे। लेकिन उसके दौरान ये सारी कहानी हो गई, मेरा भी पैसा उसमें फंस गया। मेरा सर लगभग परिवार का करीबन 30-40 लाख रुपया फंसा है। अब बताइए उसमें अगर 30-40 लाख में अगर आपको कहे कि यहाँ अप्लाई कीजिए वहाँ अप्लाई कीजिए और 10,000 मिलेगा तो क्या अप्लाई कीजिएगा आप? नहीं सर, इसलिए तो मैं कर नहीं रहा हूँ। मैं देखिए मेरा पोर्टल से विरोध नहीं है, सुनिए हमारा पोर्टल से विरोध नहीं है, लेकिन पोर्टल में जो खामियां हैं और जो चालाकियां हैं उससे विरोध है। पोर्टल में अभी तक सरकार ने ये नहीं बताया कि 10,000 अभी देंगे, बाकी पैसा कब देंगे। ठीक है, पहले अमित शाह जी ने कहा कि हम जानकारी जब आपका वीडियो देखा तब हुआ। अब ये देखिए अमित शाह जी कह रहे हैं कि पहली बार हम 10,000 रुपया देंगे। 18 जुलाई का वीडियो देखिएगा। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर जवाब दे रहे हैं कि जिसका 10,000 रुपया था उसको हम दे रहे हैं। अरे भैया आप एक बात तो बताओ, और सबसे बड़ी बात है कागज़ दिखा दो
है ना। कागज़ पे हम भरोसा करेंगे, आप कागज़ दिखा नहीं रहे हो, आपने नोटिफिकेशन क्या बनाया इसके लिए वो मुझे दिखाओ, वो नहीं दिखा रहे हो। आदेश क्या पारित हुआ वो नहीं दिखा रहे हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि पहली बार 10,000 देना है फिर बाद बाकी कब देना है ये नहीं बताना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। कोर्ट के आदेश का अवहेलना है। जी बात ये है सर कि हम अपने क्षेत्र के किसी मानिंद लोगों से सब बात करते हो तो मजाक उड़ाते हैं। अब मजाक इसीलिए उड़ाते हैं ना, देखिए उनको समझ में नहीं आता है, उनको समझ में कब आएगा। यार ये छोटा मोटा केस है, उन्हें पता नहीं भारत के कितने लोग पीड़ित हैं। नहीं देखिए बताते हैं, मजाक देखिए बताते हैं, सुनिए सिंपल सी बात है। अभी खुद मंत्री कह रहे हैं कि 1,21,00,000 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, उसमें से अभी दावा कर रहे हैं कि 4 लाख लोगों को हमने पैसा दे दिया, यानी कि 1,17,00,000 लोगों का इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, समझ रहे हैं। जी जी मतलब 99% से भी ज़्यादा लोगों का रिजेक्ट कर दिया। मतलब आपका कागज़ में कमी है या कागज़ गड़बड़ है या फिर आप मेंबर नहीं है, अलग अलग तरह के आपने पैसा कहाँ से लाया, क्या क्या इन्होंने 75 नियम बना रखा है, उससे ये कर दिया। अब सवाल यह है कि पैसा हम कहाँ से लाए, ये पूछने वाला सहारा कौन होता है? हाँ, इसके लिए तो सरकार में कि बैंक के खाता में हम डालते हैं, पैन नंबर वगैरह दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? सर वो तो हमने ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, वो तो मेरे पास तो अरे वो पूछने वाला कौन होता है? देखिए हम बैंक के अंदर सुनिए, बैंक के अंदर हम पैसा जमा करने जाते हैं ना, तो बैंक आपसे पूछता है कि ये कहाँ से पैसे लाए हो, नहीं लाए हो, ये नहीं पूछता है। उसके लिए नियम है कि भैया इतना लाख रुपया तक हमारा होगा तो हमको इनकम टैक्स का जो है डिटेल भरना है ना, ITR फाइल करना है। तो सरकार का एक अलग नियम है, वो बैंक वाला थोड़े पूछेगा अरे तुमने हमसे पैसा लेते समय नहीं पूछा था और देते समय पूछोगे क्या? तो इस बात के लिए आप जैसे जागरूक हैं लोग, जब तक जागरूक नहीं होंगे। मैं कुछ वीडियो वगैरह शेयर करता था लोगों का, तो गांव के ही मतलब ग्रुप हुआ करते थे, उसमें 100-200 होते, तो मुझे लोगों ने ग्रुप से ही बाहर निकाल दिया। तो देखिए देखिए अक्सर सहारा का मैसेज डालते हैं। मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि बड़ी समस्या है, और यहाँ के सर लोकल एजेंट करते हैं बस ये अगली तारीख, अभी क्या सब गाँव में हल्ला मचा रखे हैं क्षेत्र में कि जो सितंबर की जो तारीख पड़ी है 4 या 5 के आसपास पड़ी है, अब तो कह रहा है उस पर अब फैसला हो जाएगा, पैसा मिलेगा। हम कहे यार आप लोग तो 1 साल से 3 साल से बोल रहे हो कि अगली तारीख फैसला हो जाएगा, लेकिन क्या है कि आसानी से हाँ सुनने में अच्छा लगता है लोगों को, कोई मेहनत नहीं करता। हाँ देखिए अभी बता रहे हैं, सुनिए अगले तारीख को मिल जाएगा, उस पर बड़ी आसानी से। अब देखिए लोग चाहते हैं कि हमारा वीडियो देख ले उनको पैसा मिल जाए, जबकि हम बार बार यही कहते हैं कि हमारे वीडियो से आप जागरूक हो सकते हैं, और जो बताते हैं वो जब तक नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। सही बात है ना? जी सर, वो मैंने कार्यालय से धरना भी किया था, प्रशासन ने उल्टा हमें ही धमका दिया। तो क्योंकि प्रशासन को हिस्सा मिला होगा ना, और मैंने तो प्रशासन से भी कहा कि आप गरीबों को सिर्फ परेशान कर रहे हो, इन अधिकारियों को ये टीम बैठे इनको कोई बोल नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात है देखिए सर, हम गरीब आदमी है सर, हम लड़ नहीं सकते। एक बात हमारे पास इतनी पूंजी भी नहीं है कि हम लोगों को पास टाइम दे पाए और दिन भर घूम पाए, लोगों को इकट्ठा कर पाए। प्राइवेट जॉब करते हैं, 5-6 हजार रुपया मिलता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, माँ बाप की दवा है, अब उसको छोड़े तो सहारा के लिए लड़े। मतलब ऐसी दुविधा मिलाकर सहारा ने हम लोगों को छोड़ रखा है कि ना हम जहर खा के मर सकते हैं, ना ही हम लड़ सकते हैं। ये स्थिति है, लड़ने के लिए पैसा चाहिए, संकट चाहिए। देखिए एक बात बता रहे हैं, जैसे पहले लोगों को ठगते ठगते इस स्थिति पे तो सहारा पहुंच गया कि लोग अब पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। कल को ठगते ठगते इस स्थिति पे पहुंच जाएंगे, जब ये लोगों को पैसा नहीं दे पाएंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा, फिर जा करके फिर देखिएगा कुछ ना कुछ नया जरूर होगा, और उसी की हम उम्मीद लगा बैठे हैं और उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे लोगों को अगर समझ में आ गया तो धीरे धीरे बाकी लोगों को भी ये बात समझ में आएगा। अभी देखिए हम पोर्टल के बारे में पहले कहे थे कि मत अप्लाई कीजिए तब तक जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा, इग्नोर करके अप्लाई कर दिया होगा, उनको तो आज लगा होगा जो ये आदमी सही कह रहा था, है कि नहीं। 400-500 रुपया खर्च करने के बाद, भाग दौड़ करने के बाद अगर पैसा नहीं मिला तो अब तो लग रहा होगा जो उनकी बात पर रहते तो अभी बचे रहते, है कि नहीं, वो भी 500-700 रुपया हमारा बच जाता। वही उस टाइम ऐसा लहर हो गया उनका, वीडियो देखते हैं अमित शाह का, लोग रात भर जाकर सर्वर नहीं चल रहा है, 3 बजे 2 बजे 13 करोड़ लाई लगाकर साइबर कैफे वाला मनमान पैसा लूटा सर, 5500 रुपया लूटा। बिल्कुल। अभी देखिए 13 करोड़ जमाकर्ता में 1.25 करोड़ जमाकर्ता ने मात्र अप्लाई किया है, समझ लीजिए बात को। यानी कि अमित शाह के बातों पे ज़्यादा लोग अभी भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं।
जी जी 13 करोड़ जमाकर्ता में से 1.25 करोड़ बहुत कम हुए ना। जी जी। ठीक है। अब तो सर हमें सरकार की एक भी बातों पर विश्वास नहीं। मैंने सीतारमण का वो वीडियो देखा अभी 2-4 दिन पहले जो लोकसभा में उन्होंने बोला, एकदम सारे झूठे बयान। वही बात है ना, सबसे बड़ी बात है कि इसीलिए हमने प्रधानमंत्री को पत्र भिजवाया था और कहा था कि पैसा नहीं दीजिएगा, वोट नहीं हमने देंगे। भी भेजा था सर, जी 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 काल भी आया था। जी जी। ऐसे नहीं लिख सकते। उसमें जबकि कुछ गलत नहीं लिखा हुआ था। जी, हमने तो कहा था कि भैया अगर गलत लिखा है तो हमारे ऊपर FIR कर दो, जेल में डाल दो हमें, गलत लिखा है तो। कहाँ जेल में डाल दिया, कहाँ FIR कर दिया? मैं तो इतना बोलता हूँ, कर दे मेरे ऊपर FIR, जेल में डाल दे। सर आपका वीडियो देखने को काफी एनर्जी मिलती है, उत्साह होता है। मैं तो हर तीसरे संडे को आप नहीं आए लाइव, हम लोग तो समय से खाली होकर टाइम निकालते हैं कि आपसे कुछ जानकारी मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रात के 8 बजे के बाद भी कि किसी से मिले, किसी को समझाए, जी जी जी। साथ दे। धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। ठीक है, जी जी, ओके जी, ओके, थैंक यू। ओके जी। दोस्तों कोशिश कीजिए 2 से 3 मिनट के अंदर कॉल समाप्त करने का। 2 ही कॉल में 25-26 मिनट हो चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा 1 कॉल और पिक करने का, और सभी लोगों को यही कहूंगा कि इनकी तरह जब जागरूक होना शुरू होइएगा तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। सभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं एजेंट जो है अभी काम में लग गया है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे एरिया में। जैसे देखिए, ये अगर जागरूक लोगों को कर रहे हैं तो इनको फ़ोन करवा रहा है। हिम्मत है किसी एजेंट को तो मुझे फ़ोन करवा ले। तो क्योंकि उनका पूरा बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। नेटवर्क कहने का मतलब पहले 12 लाख एजेंट हुआ करते थे, अभी भले ही कम हो गए हों, लेकिन जितने भी हैं कम नहीं हैं, वो एक्टिव हैं, क्योंकि उनका उससे धंधा चलता था। उनको ये लग रहा था कि हमारा रोज़गार ख़त्म हो गया, तो फिर से वो अपना रोज़गार बहाल कराने के चक्कर में वो चाहते हैं कि फिर से ऑफिस खुले। ऑफिस खुलेगा तो आपका पैसा मिलेगा नहीं और आपसे ठग लेगा। इसीलिए आप लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। कागज़ भी ठग लेता है तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में होंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, मोबाइल से सर हट करके बात कीजिए। हाँ, फ़ोन कट गया। तो अगर आपका कागज़ भी ठग लेता है तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान ही होगा। कल को पेपर रहेगा तो हो सकता है सरकार बदले आपके वजह से, और तभी जा कर के पैसा मिले, क्योंकि इस सरकार में तो पैसा मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। इस बात को मैं पिछले 2.5 साल से बता रहा हूँ, और इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2014 में मोदी जी की सरकार आई। उस समय सुब्रत राय जेल के अंदर था। उसके बाद 2015 में लाइसेंस रद्द होता है। रद्द होने की बात आपको नहीं बताई जाती है, नहीं कोई प्रचार प्रसार किया जाता है, और अलग अलग स्कीमों में आपका कन्वर्जन होना शुरू हो जाता है आपका। उसके बाद पैसा फंसना शुरू हो जाता है। हेलो हेलो, हाँ जी, सर प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी, आप वर्कर वॉइस में फ़ोन किया है आपने? हाँ जी जी सर, ये सहारा वाला पैसा अभी तक दे नहीं रहा है सर। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश, पट्टी प्रतापगढ़ से। अच्छा अच्छा, नाम बता दीजिए अपना। सर्वेश कुमार वर्मा। अच्छा सर्वेश जी, आपने अप्लाई किया था क्या? जी सर। अब देखिए, सबसे पहले बात है, हमने जब अमित शाह जी ने 18 जुलाई को वेबसाइट लॉन्च किया था ना, पोर्टल, उसी समय हमने लोगों को कहा था कि भाई 10,000 से ज़्यादा जिनका पैसा है वो अप्लाई ना करें। जिनका 10,000 से कम है वो अप्लाई कर दीजिए। क्या पता अमित शाह जी कह रहे हो तो पैसा दे देंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि 10,000 वाला को भी कितने लोगों को दिया, इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक, और नहीं है एक आदमी मिला हो जो ये कह सके कि भाई हमको ये देखिए पैसा हमारा आ गया। ठीक है, आ भी गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जिसका 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपये हो तो 10,000 लेके क्या करेगा? और अगर 10,000 दे भी दीजिए तो बाकी पैसा कब दीजिए? क्योंकि अमित शाह जी का जो अभी जवाब आया है लोकसभा के अंदर, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम 1 लाख वाला को 10,000 दिए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिनका 10,000 रुपया तक है उसी को वापस किए हैं, यानी कि ज़्यादा पैसा वाला को देने नहीं जा रहे हैं अभी। ठीक है, और बहुत सारे यूट्यूब पर आपको बताया जा रहा होगा कि 5 लाख तक वाला मिलना शुरू हो गया। तो ये सब आपको झांसा दे रहा है, गुमराह कर रहा है। आज के टाइम में 500 रुपया पर लोग वीडियो बनाने के लिए तैयार है। समझ रहे बात को? तो सहारा वाला के पास बहुत पैसा है, ऐसा पैसा रोज़ छिटते रहेगा। अगर 10,000 रुपया रोज़ खर्चा कर देगा ना तो 10 यूट्यूबर, 10 क्या 100 यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाला पैदा कर लेगा। समझ रहे हैं? वो खाली आपको बताएगा झूठ, खाली झूठ फैलाएगा आपको। और अगर आपको एक आदमी सच बोल रहा है और 100 आदमी झूठ बोल रहा है तो आप झूठ पर यकीन कर लेंगे। समझ रहे हैं?
तो सबसे बड़ी बात है कि जिस सरकार के दौरान ये फर्जीवाड़ा हुआ, ये आपका कागज़ बदल दिया गया पैसा देने की जगह पे, अभी आपने वित्त मंत्री का बयान सुना होगा, उससे आपको लगता है कि सरकार देने के पक्ष में है पैसा? ये सरकार बीजेपी सरकार देगी ही नहीं, तो चुनाव में पूरा पैसा खर्चा कर दिया। तो नहीं, पैसा खर्चा कितना की वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी भी पैसा जो है सहारा का अलग अलग प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, ज़मीन है, एमबी वैली प्रोजेक्ट है कि नहीं, और भी बहुत सारा जगह है, और तो और जो उसका जो मैनेजर वगैरह है वो सब जो प्रॉपर्टी बना लिया है, कहीं पेट्रोल पंप खरीद लिया है, कहीं कुछ कर लिया है, वो सब भी तो पैसा लूटा है लोगों का। तो वो सब का भी तो जब्त होना चाहिए। कानून कहता है कि सहारा के पास जो पैसा है उससे उसके पास बचा, उसके बाद जो बचा वो उसका मैनेजर से, उसके एजेंट से, ये सब से रिकवरी करके जिसका पैसा नहीं मिल रहा है उसको मिलना चाहिए, समझ रहे हैं? तो अब क्या है, जो अब अगर सरकार कार्रवाई करेगी तो कहीं ना कहीं एजेंट भी उसके इसमें फंसेंगे, मैनेजर भी फंसेगा, तो इसीलिए अपना ये जान लगा दिया है कि किसी तरह लोग पैसा न मांगे, समझ रहे हैं? ना मांगे। तो कहीं ना कहीं आपका कहीं पर देखिएगा कागज़ ठगने में लगा हुआ है, कहीं आपको अप्लाई करके रिजेक्ट दिखा देगा और बाद में कह देगा जो इनका मेंबरशिप ही हमारे यहाँ नहीं था, समझ रहे हैं? कल को कोड वगैरह भी नहीं। हाँ, तो भाई जब आपने कंप्यूटर से प्रिंट किया हुआ पेपर हमको दिया, उसमें नंबर दिया है कि नहीं, तो मेंबरशिप कैसे नहीं हुआ है? और अगर हमने मेंबरशिप फॉर्म नहीं भरा था, एक बात कर रहे हैं, तो हमारा पैसा कैसे सोसाइटी में चला गया, है कि नहीं? कैसे चला गया? तो ये बात तो सरकार को समझ में आ रहा है ना, और सरकार तो खुद कह रही है, सीतारमन जी को सुनिए, कह रही है SFIO से जांच करवा रहे हैं। भैया जांच करवा रहे हैं तो कब तक जांच करवाइएगा? जबकि 18 जुलाई का अमित शाह का सुनिएगा तो कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकाले हैं, ये कह रहे हैं कि जांच करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकाले हैं, मतलब क्या समझौता कर लिए, है कि नहीं? और उसी समझौता का कागज़ हम RTI से मांग रहे हैं, आप भी मांग सकते हैं, ठीक है? वो नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। फिर हमने अपील लगाया उसका, पीछे जा कर के जो अमित शाह के मंत्रालय के एक अधिकारी हैं उनको मैंने फ़ोन लगाया था, जो RTI का जवाब देते हैं उनको फ़ोन लगाया था, उनका रिकॉर्डिंग भी डाला, ठीक है? वो कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश होगा तो देंगे, जबकि RTI में जो भी जानकारी आपको मांगना है वो मांगिएगा तो उसके पास पूरा पावर है कि वो दे सकता है। इसका मतलब है उसको मना किया हुआ है ये सब मत देना किसी को, समझ रहे हैं? क्योंकि बाहर बात चला जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए बस यही है कि बिना लड़े हुए पैसा नहीं मिलेगा जब तक लोग एकजुट नहीं होंगे। एक सुप्रीम कोर्ट में सर जो चल रहा है केस, इसका क्या है मतलब है? अरे सर देखिए 2012 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, सुन लीजिए बात को, समझ रहे हैं? अभी भी मान लीजिए 29 मार्च को जो फैसला आया था 2023 में, जो पोर्टल के थ्रू आपको पैसा देने के लिए बात की गई थी, तो अगर उसमें सरकार चाहती तो आपका पैसा उसके थ्रू भी दिला सकती थी, लेकिन सरकार ने ही पेच लगा दिया, समझ रहे हैं? तो भैया कोर्ट के फैसला से क्या होगा? कोर्ट का फैसला आएगा, सरकार उसको आपको उल्टा पुल्टा घुमा करके इधर घुमा देगा, उधर घुमा देगा। जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा ना तब तक पैसा नहीं मिलना है। कोर्ट आदेश दे देगा पैसा देने का, ठीक है? 29 मार्च को ये 5,000 करोड़ देने की बात करके लाए थे, आदेश लेके आए थे ना, 5,000 करोड़ अभी तक नहीं बांटे ना जज। तो 5,000 करोड़ अभी तो अमित शाह के पास पड़ा ही होगा। हाँ, तो ये देखिए ना, जज साहब को तो 15 लाख रुपया महीना मिल रहा है, हाँ? 15 लाख रुपया महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी। सरकारी वकील को 5 लाख रुपया महीना मिल रहा है। हाँ, तो सब उन्हीं की बचत करते हैं। अब बताइए सरकारी वकील क्या कर रहा है? जो भाई एक तो पोर्टल के लिए हमने एक चिट्ठी लिखा, उसका एक जवाब भी नहीं दिया। इतना पैसा ये लोग ले रहा है, किसके पैसे में से? आपके और हमारे पैसे में से। हमारे पैसे से। तो ये तो गलत है ना। जी। अब मैंने पूछा है कि कितना पैसा आपने खर्च कर दिया ये सब करने में, तो सरकार वो भी नहीं बता रही है। सरकार ही भ्रष्ट है, चोर है। अभी सेबी के बारे में एक न्यूज़ सर्च कीजिए जा करके। सेबी की जो प्रमुख है माधवी, उसके ऊपर भी आरोप लग रहा है, एक रिपोर्ट आया है उसके ऊपर भी आरोप लग रहा है। तो भैया देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई कंपनी ऐसे ही घोटाला नहीं कर देगी। आप अभी बिना मोटरसाइकिल बिना कागज़ के ले जाइएगा तो जगह जगह चेकिंग होता है कि नहीं होता है? अगर पुलिस वाले को 500-200 रुपया दे दीजिएगा तो हो सकता है आपका गाड़ी आगे निकल जाए, नहीं तो वहीं पे पकड़ लेगा। बताते हैं कि सितंबर में केस पड़ी है, तारीख पड़ी है फिर। अरे तो डेट तो पड़ते रहेगी सर, देखिए डेट तो पड़ते रहेगी। पहले भी डेट पड़ी थी, ठीक है? अभी तक तो सरकार ने कोर्ट में ये भी नहीं बताया कि सुब्रत राय मर गया। बताया है? नहीं बताया। नहीं बताया। क्यों नहीं बताया बताइए? मैं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर, ये तो उम्मीद खत्म हो गई है। ना देखिए, अब आप पैसा जैसे आप अगर अभी से उम्मीद हारिएगा, ठीक है,
सरकार तो यही चाहती है कि लोग थक हार करके थोड़ा बहुत बचेंगे, बहुत हल्ला करेगा, वो कम पे आदमी को अब मान लीजिए 1 लाख आदमी हल्ला करने वाले हैं, धीरे धीरे थक थका करके 1,000 बचेंगे, उसको धीरे से पैसा दे देंगे और बात खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? सरकार तो यही चाह रही है, लेकिन जब तक लोग एकजुट नहीं होंगे। हाँ, अब ये देखिए 2.5 साल पहले कोई सरकार नहीं बोल रहा था ना। 2.5 साल पहले कोई नहीं बोल रहा था। इसमें क्या करना होगा हम लोग को सर देखिए, इसके लिए बस एक ही तरीका है कि अपने एरिया में लोगों को एकजुट कीजिए, जागरूक कीजिए, ठीक है, और जागरूक होकर के लड़ने के लिए तैयार होइए, तभी कुछ उपाय है, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। समझ रहे हैं? ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, अगर उसके बाद अगर आपके साथ लोग अगर हो जाते हैं 150 हो जाते हैं जहाँ भैया लड़ना है हमको, ठीक है, तो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, जुड़ने के लिए। ठीक है, फिर आगे हम बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है? ठीक है सर। ओके जी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि 30 मिनट तक मैं लाइव रहूंगा, और ये वीडियो मैंने क्या किया है, सीतारमन जी को टैग किया है। जितने लोगों ने जो भी बोला है मैं कोशिश करूंगा उन तक पहुंचाने की, ट्विटर के माध्यम से भी टैग करके। लेकिन आपको यही बताना चाहूँगा कि पेपर संभाल करके रखिए, क्योंकि हर किसी की नज़र आपके पेपर पर है। कल को पेपर नहीं होगा तो कहीं से पैसा भी नहीं मिल पाएगा। और सरकार को हम यही बताना चाहते हैं कि पेपर तो है, चाहे बदल दिया गया हो या फिर नहीं बदला गया हो, पेपर लोगों के पास है, लेकिन आप एक तरीका तो तैयार कीजिए जिससे कि लोगों का पैसा मिल पाए। 29 मार्च 2023 का माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5,000 करोड़ वापस कराने के लिए अपने आदेश लेकर के आया। उस आदेश को आप खुद नहीं मान रहे हैं। उस आदेश में 9 महीने के अंदर 5,000 भुगतान करने की बात थी, और उसमें ऐसा कहीं नहीं था कि 10,000 वाला को देना है या 5,000 वाला को देना है। आपको पैसा वापस करने के लिए कहा था। आपने अगर कोई नियम बनाया है तो उसको अपने वेबसाइट पे तो डालिए, भाई ये हमने नियम बनाया है। और लोगों को अगर सुझाव कुछ देना है, कुछ शिकायत देना है, उसके लिए कहाँ पत्र भेजेंगे, वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। और तो और पहले क्या हुआ था, कृषि मंत्रालय के अंदर सेंट्रल रजिस्ट्रार का ये ऑफिस था, उसी के अंदर आता था। फिर इन्होंने सहकारिता मंत्रालय के अंदर किया, जहाँ एक ऑफिस अमित शाह जी जहाँ बैठते हैं वहाँ किया, अभी फिर ऑफिस बदल दिया है। तो कहीं ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। और अब बता दूं कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटी इन्होंने बना रखा है, और उसके अंदर ये कह रहे हैं कि ये सहारा का है। कल को सहारा ये कह देगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारा वो नहीं है, क्योंकि अलग अलग आदमी का सोसाइटी अलग एक ये होता है, कंपनी अलग होता है। जबकि ये लोग क्या कहते हैं, कंपनी उसी का है, उसी के अंदर में आता है, जबकि अंडर में कोई नहीं आता है। कल को देखिएगा ये बात भी खुलेगा, और इसके बारे में हमने पहले भी बताया था। और समस्तीपुर के जो डीएम है कार्यकारी, उनको भी फ़ोन पे बात करके मैंने आपको सुनाया था। उन्होंने ये लिख दिया था कि उसी का है। तो मैंने उनको बोला था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी एक कैसे हो सकता है, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्शन होता है, और इलेक्शन से जो चुना जाता है वही उसका पदाधिकारी बनता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं लीगल तरीके से सरकार ही उलझा रही है, नहीं तो सीधा है कि भाई तुमने पैसा हमारा लिया, कागज़ देखो और पैसा वापस करो, जबकि ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ऑफिस वाला ये कह रहा है कि जे सुप्रीम कोर्ट पैसा ऐसे होगा वैसे होगा, अरे भाई पैसा तुमने लिया है तो तुम पैसा दो ना, सुप्रीम कोर्ट की ओर क्यों देखते हो? पैसा लेते समय तो तुमने नहीं कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से पूछ करके लोगों का पैसा देंगे। अगर ऐसा आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो ऐसे लोगों को पकड़िए। और अब समय आ गया है कि पकड़ करके इस सबको थाने में FIR करवाइए और इस सबको पकड़ करके पैसा लीजिए, क्योंकि यही लोग हैं जो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और अभी भी बेवकूफ़ बना रहा है, और आप लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। अरे भैया, पैसा हम अपना लेने के लिए 500 रुपया खर्चा करके क्लेम क्यों करें? ये मूर्खता है ना। आप स्टेट बैंक में पैसा जमा करने जाइए, पैसा निकालने में 1 रुपया भी खर्चा होता है क्या? नहीं होता है। उस समय तो ऐसे स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं देखता है, तो इसने तो पैसा आपका पचाने के लिए कोर्ट केस में आपको उलझा दिया है। तो इस बात को आपको समझना होगा और समझ करके लोगों को समझाना होगा, क्योंकि आपका पैसा है, आप ही सोचेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये तो वही चाहता है कि धीरे धीरे आप भूल जाइए पैसा, ताकि वो उसका पूरा परिवार बाहर भाग गया है। हो सकता है सुब्रत राय को भी भगा दिया हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके मृत्यु का प्रमाण मैंने सरकार से मांगा था। दूसरे वीडियो में मैं कागज़ भी दिखाऊंगा कि सरकार ने मुझे क्या दिया, सरकार ने क्या जवाब दिया, और कहाँ कहाँ वो घूम रहा है, और कौन कौन से विभाग में सुब्रत राय के मरने का प्रमाण नहीं है, और जो विभाग आपके तरफ से कोर्ट के अंदर केस लड़ रहा है। काफ़ी जानकर आपको ताजुब होगा। इससे खुद में स्पष्ट हो जाएगा कि जहां मैंने सहारा इंडिया फर्जीवाड़े के बारे में बताया था आपको, अब आपको आने वाले समय में सुब्रत राय के बारे में भी बताऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं कि कम से कम फाइनल उसका आ जाए कि भाई सरकार क्या कहती है इसके ऊपर। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं।